सो इंटरेस्ट में हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा एडवांस लेवल क्वेश्चन, है जो हम मिक्स्ड प्रैक्टिस के रूप में डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। राइट, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन करेंगे, अच्छी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम ये इस चैप्टर में इंटरेस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चन, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स्ड प्रैक्टिस, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, 2 equal sums of money are given to Gopal and Mohan for 2 years at the rate of 3% and 4% per annum respectively. If Gopal pays rupees 10 less simple interest than Mohan, then what is the principal? हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया गया है गोपाल और मोहन को समान मूलधन 2 वर्ष के लिए 3% और 4% वार्षिक ब्याज की दर पर क्रमशः दिया जाता है। यदि गोपाल को 10 रुपया साधारण ब्याज कम मिलता है मोहन की तुलना में, तो मूलधन बताएं। ऑल राइट, सो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। हे गोपाल और मोहन है, ये देखो गोपाल और मोहन 2 व्यक्ति है। राइट, तो जरा देखते हैं। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो गोपाल को समान राशि दी गई है, माना ये प्रिंसिपल इज इक्वल टू x रुपीस, और गोपाल और मोहन को समान राशि दी जा रही है। तो हमने माना प्रिंसिपल इज इक्वल टू x रुपीस, दोनों को समान राशि। राइट, अब गोपाल को दिया जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, गोपाल को मिल रहा है, और मोहन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। टाइम दोनों में सेम है, टाइम 2 years एंड 2 year। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के बीच रिलेशन अवेलेबल है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो गोपाल को मिलेगा x इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 100। राइट, अब हम मोहन को सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना मिलेगा, PRT अपॉन 100। राइट, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया x इंटू रेट 4 इंटू 2 अपॉन 100। राइट, अब क्वेश्चन के दूसरे लाइन में दिया है गोपाल पेज रुपीज 10 लेस सिंपल इंटरेस्ट देन मोहन। ये गोपाल को मोहन की तुलना में 10 रुपया साधारण ब्याज कम मिलता है। राइट, ये अब क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के दूसरे लाइन में गोपाल पेज रुपीज 10 लेस सिंपल इंटरेस्ट देन मोहन। ये इसका मतलब है मोहन को जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मोहन। राइट, गोपाल पेज रुपीज 10 लेस सिंपल इंटरेस्ट देन मोहन। ये इसका मतलब मोहन और गोपाल के बीच का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस 10 रुपीज है। तो सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मोहन, राइट ना, तो गोपाल गेट्स 10 रुपीज लेस सिंपल इंटरेस्ट देन मोहन, ये दिया हुआ है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय मोहन माइनस सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय गोपाल, ये डिफरेंस हमारे पास क्वेश्चन में 10 रुपीज है। ये इक्वेशन केयरफुली डेवलप करना है। अब मोहन का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, x इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। राइट, माइनस x इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10 रुपीज। राइट, ओके स्टूडेंट, ये अब हम 100 LCM ले लेते हैं, तो ये हो गया 8x, मोहन में 4 इंटू 2 और गोपाल के लिए है x इंटू 3 इंटू 2। राइट, अब इसका 4 2 जा 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 10। सो 2x इज इक्वल टू 200, सो x इज इक्वल टू, सो 2x इज इक्वल टू 1000, so therefore x is equal to 1000 divided by 2 500 rupees। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रिंसिपल, हे आंसर इज प्रिंसिपल इज इक्वल टू 500 रुपीज। सो आंसर है ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन को समझना है, फिर सुटेबल फॉर्मूला सेलेक्ट करना है और धीरे धीरे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 1042 इन 5 years and rupees 1111 in 6 years।
एट सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल। ऑल राइट स्टूडेंट, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक राशि 5 वर्ष में 1042 रुपया हो जाती है और 6 वर्षों में 1111 रुपया हो जाती है साधारण ब्याज की दर से, तो मूलधन बताएं। ऑल राइट, तो देखो अब हम क्वेश्चन पहले सिंपल इंटरेस्ट का है। अब देखते हैं, जब टाइम 5 ईयर है तो हमारे पास अमाउंट है 1042, और जब टाइम 6 ईयर है, क्वेश्चन को हम पहले कॉपी करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन, तो अमाउंट है 1111 रुपीज। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। देखो स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक को अप्लाई करना है। ये अगर मैं इस दोनों अमाउंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं और टाइम को भी आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो 6 - 5 1 ईयर, ये इसका मतलब इस जो अंतर आएगा वो 1 साल का साधारण ब्याज आएगा। सो हम कहेंगे 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11 माइनस ऑफ 1042, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू, ये इस दोनों अमाउंट का डिफरेंस कितना आ गया, ये 58 + 11, सो 5969 रुपीज, राइट। तो ये जो वैल्यूज आया वो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर आ रहा है। अब हम क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल पूछा है। देखो 5 सालों में टोटल अमाउंट पता है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स निकालेंगे। ये हमें पता है वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम, तो 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 69 × 5, कितना आ गया, 5 9 जा 45, 4 5 6 जा 30 + 4 34, सो 345 रुपीज, राइट। ऑल राइट स्टूडेंट, सो 345 रुपीज, ऑल राइट, 100% करेक्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर आ गया 345। अब हमें अमाउंट फॉर 5 ईयर है 1042, राइट स्टूडेंट। तो अमाउंट माइनस जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल हो गया अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो 5 सालों का अमाउंट है 1042 और 5 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला है 345। सो स्टूडेंट दिस इज द राइट आंसर, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 1042 - 345 करेंगे तो 697 रुपीज, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो प्रिंसिपल इज 697। ये अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक, यहां पे बेसिक क्या था, द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम एवरी ईयर। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक हम यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹720 आफ्टर 2 years and to ₹1020 after a further period of 5 years. What is the sum? क्वेश्चन में दिया है एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 720 रुपया हो जाती है और 7 वर्षों में 1020 रुपया हो जाती है। हे स्टूडेंट 5 ईयर नहीं, फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर, इसका मतलब 2 + 5 7 ईयर्स। तो 2 वर्षों में एक राशि साधारण ब्याज की दर से 720 और 7 वर्षों में 1020 हो जाती है, तो मूलधन बताएं, राइट। तो आइए क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। अब क्वेश्चन में देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। ये व्हेन टाइम इज 2 ईयर देन अमाउंट इज इक्वल टू 720 रुपीज, और फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स का मतलब है 2 + 5 7। व्हेन टाइम इज 7 ईयर देन अमाउंट इज इक्वल टू 1020 रुपीज। ये हमें क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, राइट। तो अमाउंट का डिफरेंस 300 आ रहा है और टाइम का डिफरेंस 5 ईयर आ रहा है। इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स इज इक्वल टू 1020 माइनस 720 है, इसका मतलब 300 रुपीज। ये 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ऑल राइट स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 60 रुपीज। अब क्वेश्चन में हमारे पास 2 सालों का अमाउंट पता है, मिश्रधन पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स इज इक्वल टू 60 × 2 दैट इज 120 रुपीज।
हे स्टूडेंट, क्वेश्चन ओवर। अब हमें 2 सालों का अमाउंट भी पता है, 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 2 सालों के लिए अमाउंट है 720, 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट 120, सो आंसर इज 600 रुपीज। ओके स्टूडेंट, सो इसका मतलब है आंसर इज all 4 option wrong, so none of these is correct answer. 100% correct answer is 600 rupees. फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हे फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए मैन हैड रुपीज 16,000, पार्ट ऑफ विच ही लेंट एट 4% and the rest at 5% per annum simple interest. If the total interest received was rupees 700 in 1 year, then the money lent at 4% per annum was. ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया है, उसमें से कुछ हिस्सा 4% की दर से उधार पर देता है और शेष राशि 5% साधारण ब्याज की दर से देता है। यदि 1 वर्ष बाद कुल ब्याज उसे 700 रुपया मिलता है तो बताएं 4% ब्याज की दर पर कितनी राशि उधार दी गई थी। स्टूडेंट क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ें। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है, सिंपल इंटरेस्ट को हाईलाइट करें। अब देखो क्वेश्चन में 16,000 है, तो 16,000 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 16,000 को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं। हे माना पहले पार्ट में प्रिंसिपल इज इक्वल टू x रुपीज, तो दूसरे पार्ट में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 16,000 माइनस x रुपीज। ओके स्टूडेंट, हे क्वेश्चन में कह रहा है 16,000 की राशि को 2 भागों में उधार पर दी जाती है, दो हिस्सों में। तो पहला अगर प्रिंसिपल x है तो दूसरा 16,000 माइनस x। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास और क्या है, पहले भाग में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और दूसरे पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, राइट, और दोनों के लिए समय है टाइम 1 ईयर। ऑल राइट, अब हम क्वेश्चन में बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सो पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट होगा x इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100। उसी प्रकार से दूसरे पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, PRT अपॉन 100। P है हमारे पास 16,000 माइनस x, रेट 5 टाइम 1 अपॉन 100, राइट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज 700 इन 1 ईयर, सो टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4x बाई 100 प्लस 5 इंटू 16,000 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 700। ये इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। 2 सालों का कुल ब्याज उसने 700 रुपया कमाया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले 100, सो 4x प्लस 16 5 जा 80, सो 80,000 माइनस 5x इज इक्वल टू 700। 4x माइनस 5x हो गया, सो ये आ गया हमारे पास 80,000 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 7,000 एंड 0 70,000। सो x इज इक्वल टू हो गया 80,000 माइनस ऑफ 70,000, इसका मतलब है 10,000 रुपीज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 4% की दर से कितनी राशि उधार दी गई थी, तो 4% की दर से x रुपीज, सो आंसर इज 10,000 रुपीज, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवाइड रुपीज 11,105 इंटू P एंड Q इन सच ए वे दैट P's amount after 5 years is equal to Q's amount after 7 years. If there is a compound interest of 10% per annum on both the principals, then find the principal of Q. हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया गया है 1105 रुपये को P और Q में इस प्रकार से बांटा जाता है कि 5 वर्ष बाद P को मिलने वाली कुल राशि 7 वर्ष बाद Q को मिलने वाली कुल राशि के बराबर होता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से दोनों पर लगाई गई हो तो Q का मूलधन बताएं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अब ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन हूबहू पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस डिफरेंस क्या है, यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो P और Q, आइए इस क्वेश्चन का उत्तर डिस्कस करते हैं। ये P एंड Q, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है। 1105 रुपया को P और Q में बांटा गया, राइट। तो माना Q को जो प्रिंसिपल मिला वो x रुपीज है, तो P को कितनी प्रिंसिपल मिलेगा, तो P को मिलेगा 1105 माइनस x। हे स्टूडेंट, हम P को भी x रुपीज मान सकते थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है Q को कितना राशि मिला, इसलिए हमने Q को डायरेक्ट मानते हैं। Q को जो प्रिंसिपल मिला वो x रुपीज है। ए P फॉर प्रिंसिपल, और P और Q दो व्यक्ति भी है, ये ध्यान रखना। तो Q को हमने माना जो प्रिंसिपल मिल रहा है वो x रुपीज, तो P को जो प्रिंसिपल मिलेगा 1105 माइनस x रुपीज। ऑल राइट। अच्छा, अब टाइम जो है P के लिए वो 5 ईयर है और Q के लिए जो टाइम है वो 7 ईयर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में 10% है। ऑल राइट स्टूडेंट, ओके। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि 5 वर्ष बाद P को जो अमाउंट मिल रहा है वो 7 वर्ष बाद Q को मिलने वाले अमाउंट के बराबर है। तो आइए हम देखते हैं क्या दिया है। एक क्वेश्चन में दिया है अमाउंट रिसीव्ड बाय P इन 5 ईयर इज सेम एज अमाउंट रिसीव्ड बाय Q इन 7 ईयर। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100। तो P का अमाउंट का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100। तो P के लिए अमाउंट है 1105 माइनस एक्स, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू दी पावर T मीन्स 5। ये इतना अमाउंट P को मिल रहा है 5 वर्ष बाद। और Q को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा अमाउंट मिलेगा, तो Q को है प्रिंसिपल x इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू दी पावर T, और यहां पे T है 7 ईयर्स। ये दोनों चीज बराबर दी गई है। हे स्टूडेंट, स्लोली इस इक्वेशन को सॉल्व करें और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसल, सो 1105 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाई 10 हो गया 11 बाई 10, सो इंटू 11 बाई 10 रेज टू दी पावर 5 बराबर x इंटू 1 बाई 10, सो 1 प्लस 1 बाई 10 11 बाई 10 रेज टू दी पावर 7। अब 11 बाई 10 का पावर 7 है, इसको साइड चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा 1105 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बराबर हो गया। हे, बेस बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिवीजन के केस में, तो ये आ जाएगा 11 बाई 10 रेज टू दी पावर 7 माइनस 5 दैट इज 2। हे, इसका मतलब 121 डिवाइडेड बाई 100। अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया। सो 110500 माइनस ऑफ 100x इज इक्वल टू 121x। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया 110500, राइट ना, माइनस 100x इज इक्वल टू 121। दोनों x को एक तरफ ले जाओ तो 121 प्लस 100 हो गया 221x बराबर 110500। सो x इज इक्वल टू 110500 डिवाइडेड बाई 221। ये 221 5 जा होगा 1105, सो x इज इक्वल टू 500 रुपीज। हे, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 500 रुपीज। सो Q को कितना प्रिंसिपल मिलेगा, 500 रुपीज, सो आंसर इज 500। सो स्टूडेंट, लेट्स मूव टू 7th क्वेश्चन। If there is a simple interest of rupees 160 on a sum of money at 5% per annum for 2 years, then what is the compound interest on the principal for the same rate and time? क्वेश्चन में दिया है एक राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 160 रुपया आता है। एक राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 160 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताएं यदि ब्याज दर और समय समान हो। ऑल राइट स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का यूज है। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये देखो क्या क्या दिया है। ये क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 160 रुपीज,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड टाइम 2 ईयर है। इसकी मदद से सबसे पहले हम प्रिंसिपल मूलधन निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, राइट। सो 160 इज इक्वल टू पी इंटू रेट 5 टाइम 2 अपॉन 100। सो 10 जीरो कैंसल, सो पी इज इक्वल टू हो गया 1600 रुपीज। हे क्वेश्चन के पहले पार्ट से हम मूलधन निकाल लिए। अब क्वेश्चन में दिया गया उसी मूलधन पर समान दर और समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू दी पावर टी माइनस ऑफ प्रिंसिपल। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेक P कॉमन। सो 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू दी पावर टी माइनस ऑफ 1। तो अब इस बेसिक फॉर्मूला में हमें प्रिंसिपल भी पता है, रेट भी पता है, टाइम भी पता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल 1600, 1 प्लस रेट कितना है, रेट 5%, टाइम कितना है 2 ईयर माइनस ऑफ 1। ये इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ गया। सो 1600 इंटू 5 और 20 को डिवाइड करेंगे 1/20। 1 प्लस 1/20 इज 21/20। 21/20 का होल स्क्वायर हो गया 441/400 माइनस ऑफ 1। सो फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1600 इंटू टेक एलसीएम 441 माइनस 400 41। सो 00 कैंसल। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ये 400 4 जा, सो 4 इंटू 41। सो आंसर है 164 रुपीज, ऑप्शन सी। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट इन टू डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹5,000 इज ₹250 in 2 years. Then what is the difference in their rate of interest? क्वेश्चन में दिया गया है 5,000 रुपया 2 अलग अलग बैंक में जमा किया जाता है और 2 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर 250 रुपया आता है। तो ब्याज दर के बीच का अंतर बताएं। हाँ जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में दिया है कि 5,000 रुपया की राशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा किया जाता है 2 वर्षों के लिए और फिर उनके साधारण ब्याज का जो अंतर आता है वो 250 रुपया आता है। तो उनके ब्याज दरों के बीच का अंतर बताएं। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। ये सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय फर्स्ट बैंक माइनस सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सेकंड बैंक, इसका अंतर क्वेश्चन में 250 रुपया दिया है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R1 P1 R1 T1 अपॉन 100 पहले बैंक के लिए, और सेकेंड बैंक के लिए हम यूज करेंगे P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100, और ये डिफरेंस है हमारे पास 250 रुपये। स्टूडेंट क्वेश्चन में दोनों बैंक में 5,000 रुपये की राशि जमा की गई है, इसका मतलब P1 और P2 समान है और कितने के बराबर है 5,000। ये R1 हमें नहीं पता, टाइम दोनों के लिए है 2 ईयर डिवाइडेड बाई 100 माइनस हे P2 का मान भी 5,000, R2 हमें निकालना है, पता नहीं है, T2 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 250। ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। ये 00 कैंसल, तो यहां 50 बचेगा, 50 दूना 100, सो 100 R1 माइनस 00 कैंसल, 50 दूना 100, 100 R2 इज इक्वल टू 250, राइट। सो टेक 100 कॉमन, सो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 250, राइट। सो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 100, राइट। सो डिफरेंस ऑफ दियर रेट आ गया 2.5%। ऑल राइट स्टूडेंट, 2.5% उनके ब्याज दरों का अंतर था। सो आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन bought a refrigerator worth ₹22,800 with 12.5% interest compounded yearly. At the end of first year, he paid ₹8,650 and at the end of second year, ₹9,125. How much will he have to pay at the end of third year to clear the debt? Hey student,
क्वेश्चन में दिया गया है, पहले तो ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। क्वेश्चन में दिया गया है एक फ्रिज जिसका मूल्य 12,800 रुपया है 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से खरीदा जाता है। पहले वर्ष के अंत में वह व्यक्ति 8,650 रुपया चुका देता है और दूसरे वर्ष के अंत में 9,125 रुपया चुका देता है। तीसरे वर्ष में व्यक्ति को कितना चुकाना पड़ेगा कि कर्ज समाप्त हो जाए। ऑल राइट, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 22,800 रुपये के मूलधन की राशि के बराबर हमने फ्रिज खरीदा था। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या है कि हर साल हम कुछ मूलधन वापस कर रहे हैं। इसका मतलब है हर साल के बाद कुछ मूलधन बचा रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें मूलधन है 22,800 रुपया और क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि एक वर्ष के बाद हमें कितना अमाउंट वापस करना होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला निकालते हैं, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ये अमाउंट का फॉर्मूला है ए अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर टी। एक साल के बाद अमाउंट निकालने जा रहे हैं। ओके राइट स्टूडेंट, सो हमारे पास मूलधन है 22,800 इंटू 1 प्लस रेट है 12.5% अपॉन 100 और टाइम हम 1 ले रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 22,800 इंटू 12.5 और 100 को आपस में डिवाइड करते हैं। 12.5 8 जा 100, सो ये 1/8 आ गया। 12.5% का मतलब 1/8। तो 1 प्लस 1/8 का मान आ गया 9/8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं। 8 2 जा 16, 6 बचा 68, 8 8 जा 64, 4 बचा मीन्स 40, 8 5 जा 40, सो 2850 इंटू 9। तो इसकी वैल्यू आ गई 0, 9 5 जा 45, 4, 9 8 जा 72 प्लस 4 76, 7 बचा, 9 2 जा 18 प्लस 7 25,650। स्टूडेंट इस इक्वेशन को हमने धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो एक साल के बाद 12.5% ब्याज की दर से 22,800 रुपया 25,650 में कन्वर्ट हो गई। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट लाइन में है कि एक वर्ष के बाद 8,650 रुपया वापस की जाती है। तो हम देखते हैं कि कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है। प्रिंसिपल आफ्टर 1 ईयर, हे प्रिंसिपल लेफ्ट आफ्टर 1 ईयर, राइट। हे 25,650 रुपया हमें वापस करना था, लेकिन हमने वापस कितना किया 8,650। तो बचा कितना 25,650 में से 8,650 घटाएंगे तो एग्जैक्टली 17,000 रुपया प्रिंसिपल अभी भी बचा हुआ है जो उस व्यक्ति को वापस करना है। अब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, राइट। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर। सो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू दी पावर 10, राइट। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 17,000 है, 17,000 इंटू 1 प्लस रेट 12.5% अपॉन 100 रेज टू दी पावर 1, राइट स्टूडेंट। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 17,000 इंटू 12.5 इंटू 8 इज 100, सो 1 प्लस 1/8 इज 9/8, राइट। सो आप सॉल्व करो, 8 2 जा 16, 1, सो 8 1 जा 1 2, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40 इंटू 9। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 प्लस 4 22, 2 9 प्लस 2 11, 1 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 19,125 रुपीज 2 वर्ष के बाद अभी भी वापस करना है। अच्छा, उस व्यक्ति ने कितना पैसा वापस कर दिया था 2 वर्ष बाद 9,185। सो प्रिंसिपल लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर है 19,125 रुपये में से उसने 9,125 रुपया वापस कर दिया। बचा हुआ कितना एग्जैक्टली 10,000 रुपीज प्रिंसिपल अभी भी बचा हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा है तीसरे साल के अंत में उसे
कर्ज चुकाने के लिए कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। तो अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, हे स्टूडेंट ये लास्ट लाइन है, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर ए इज इक्वल टू पी इंटू प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है 12.5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 1। सो 10,000 इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 1 प्लस 12.5 बाई 100 मीन्स 1 प्लस 1 बाई 8 9/8 राइट। 10,000 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 1 जा 8, 2 का मतलब 20, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40, सो 12 50 इंटू 9, सो 0 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 प्लस 4 22 means 2 9 plus 2 11,250 rupees is the answer of this question, option D. All right student, तो इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस डिस्कस किया है, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड ट्रिक 1 ट्रिक 2 पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर हमने इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन राइट, और फिर सबसे लास्ट में एडवांस लेवल क्वेश्चन मींस गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।